हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में विलोम शब्दों का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यह हमारी पुस्तक है घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, हिंदी की, सामान्य हिंदी की, जो आर.ओ. 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे नए व्यूअर हैं उनको बता दें कि इससे पहले हमने वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और पर्यायवाची, इनके प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी के आर.ओ. 2023 में आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो काम का लगता है, महत्वपूर्ण है, आपके किसी काम आता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तिमिर शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए आलोक। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आर.ओ. में आएंगे। तिमिर का विलोम है आलोक प्रकाश, रंगीन का रंगहीन परस्पर विलोम है। साथ ही देख लेते हैं इसके ऊपर भी जो दिया हुआ है व्याख्या पिछले प्रश्न की, इसमें भी कुछ है। निर्दय का विलोम है सदय। याद रखिएगा, निर्दय का क्या होगा? सदय। सहृद का अर्थ हृदय सहित होता है, अतः इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अभीष्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सहृदय का क्या होगा? अहृदय या हृदयहीन। सभय का अर्थ भय सहित होता है, अतः इसका होगा अभय। सभय का विलोम होगा अभय। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तीक्ष्ण का विलोम है मंद। प्रखर तीव्र तो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण है। क्या है? पुष्ट का विलोम क्षीण। अगला है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। 159 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदात्त। उदात्त का विलोम अनुदात्त है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? 160 का ऑप्शन नंबर सही है डी। उदार का क्या हुआ? अनुदार विलोम। जबकि कठोर का कोमल होता है, निर्भय का भय होता है विलोम। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण। आपने सुना होगा ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसे। तो शुक्ल का विलोम क्या है? कृष्ण है। अगला है हमारा, सजल का विलोम क्या होगा? निर्जल। सजल यानी जल सहित, निर्जल यानी बिना जल। और इसके साथ ही अगला हमारा प्रश्न है 163 नंबर, सामान्य शब्द का विलोम होगा विशिष्ट। सामान्य का विलोम क्या होगा? विशिष्ट। जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ या अज्ञानी। श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट होगा। ठीक, इसे याद रखिएगा। श्रेष्ठ का विलोम क्या है? अधम या निकृष्ट। अगला है परमार्थ का विलोम। अगला प्रश्न है 164, परमार्थ का विलोम क्या है? स्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है 165 नंबर, प्रसारण का विलोम क्या होगा? 165 ऑप्शन नंबर सी, संकुचन। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन विघटन का विलोम है, जबकि विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला हमारा प्रश्न है 166 नंबर, निषिद्धा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। निषिद्ध का होगा विहित। निषिद्ध का उपर्युक्त विपरार्थक शब्द है विहित। निश्चित का अनिश्चित विलोम है, जबकि उचित का अनुचित विलोम है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही है 167 का। इसमें देखिए सकारात्मक का नकारात्मक, ये तो पता चल रहा है। अगला है 168 नंबर, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए, प्रवेश का नवेश नहीं होता है। प्रवेश का विलोम निकास होता है, ना कि नवेश। और देख लेते हैं, मूक का वाचाल, तिरस्कार पुरस्कार, भूत भविष्य, ये सब मैच कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसमें। अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न हमारा लगता है, हाँ, असली का विलोम है। 169 नंबर, असली का क्या होगा? नकली। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें देखिए, असली का अभीष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का क्या होगा? अवास्तविक। प्राकृतिक का अप्राकृतिक। नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। इंपॉर्टेंट, अच्छे हैं इसमें प्रश्न। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप
पेन कॉपी अपने पास रखा कीजिए। जो शब्द बोले जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करा रहे हैं, उनको लिख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ सेकंड लगेंगे। इस तरीके से आपका एक नोट्स, छोटा सा शॉर्ट नोट तैयार होगा और जिसे आप एग्ज़ाम समय में पलट कर एक बार में देख कर जा सकते हैं। आपको बार बार कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये वही प्रश्न आपकी कॉपी में रहेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और वही रिवाइज्ड होते हैं बार बार। और आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम, 10 नहीं 15 टाइम आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो जितनी बार आप चाहो। ठीक है, अगला प्रश्न है 170 नंबर। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष, आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। अगला है 171 नंबर क्वेश्चन। विधवा का विलोम क्या होगा? सधवा। विधवा का विलोम सधवा, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित। विधुर का विलोम नहीं, विधुर उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला है कपटी का विलोम निष्कपटी। विद्वान का विलोम क्या होता है? मूर्ख होता है। अगला मुख्य का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर बी गौड़। मुख्य का विलोम गौड़ होता है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है। अगला प्रश्न है हमारा 174। दीर्घ का विलोम क्या होता है? लघु। दीर्घ का विलोम लघु होता है। इसका विलोम ह्रास्व भी हो सकता है। याद रखिएगा, दीर्घ के लघु और ह्रास्व दोनों हो सकते हैं। छोटा का विलोम बड़ा, शिख का नख और विस्तीर्ण का संकीर्ण। बार बार ये विस्तीर्ण का संकीर्ण दिखाई दे रहा है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। सुशील का विलोम होगा दुश्शील। सुशील का विलोम क्या है? दुश्शील है, जबकि शिष्ट का विलोम अशिष्ट, श्लील का विलोम अश्लील, कुख्यात का विलोम विख्यात। ठीक, देख लीजिए, व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक व्याख्या में आपके 3-3, 4-4 विलोम शब्द आपको मिल जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। 176 क्वेश्चन नंबर। प्रवृत्ति का विलोम है निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति। याद रखिए, प्रवृत्ति का निवृत्ति। 177 नंबर। सावधान का विलोम क्या होता है? विश्राम। सावधान का विलोम विश्राम। कर्म का क्या होता है? अकर्म। प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, सकाम, निष्काम। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न। सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है सुलभ, दुर्लभ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, इसके साथ इसमें और भी ये देख लीजिए। अप्राप्य, दुष्प्राप्य या प्राप्य की, अप्राप्य और दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरार्थक शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अक्षर का विलोम होगा क्षर। अक्षर का विलोम क्या है? क्षर, जबकि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित का विलोम क्या होगा? मूर्ख। विद्वान का विलोम भी विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के समानार्थी शब्द हैं, यानी इनका भी विलोम मूर्ख ही होगा। कुसुम का विलोम क्या होगा? 181 क्वेश्चन नंबर। कुसुम का विलोम होगा हमारा 181 का पाहन। फूल होता है, इसका विपरीत अर्थ पत्थर अर्थात पाहन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 182 नंबर। वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। अगला है रथी। रथी का विलोम क्या होगा? ये रथी का विलोम होगा विरथी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 184। खंडन का विलोम मंडन। खंडन का विलोम क्या होगा? मंडन होगा, जबकि विनाश का विलोम निर्माण, विरोध का विलोम समर्थन होता है। अगला हमारा प्रश्न है 185 नंबर। अभिमानी का विलोम शब्द होगा निराभिमानी। निराभिमानी, याद रखिए, निराभिमानी, निराभिमानी होगा अभिमानी का। अगला है 186 नंबर। मानवता का विलोम दानवता होगा। जी बिल्कुल सही। अगला है 187। अर्पित का विलोम क्या होगा? अर्पित का होगा ग्रहित। अर्पित का विलोम ग्रहित, जबकि त्यज्य ग्राह्य का विलोम है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। प्रदत्त का विलोम अर्जित है। अगला प्रश्न है हमारा 188 नंबर। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख। याद रखिए, उन्मुख विमुख, उन्मुख विमुख। अगला है 189 नंबर। उपचार का विलोम होगा अनुपचार। अनुपचार। अगला प्रश्न है 190। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? कृत्रिम का होगा प्राकृतिक।
या नैसर्गिक, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक होगा। अगला है 191 नंबर, जोड़ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। जोड़ का होता है घटाओ, ऑप्शन नंबर सी। जोड़ का घटाओ। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। अगला है 192 नंबर, तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। क्या होता है? वितृष्णा। अगला है 193 नंबर क्वेश्चन, थोक का विलोम होता है फुटकर। क्या होता है? थोक का विलोम होता है फुटकर। अगला हमारा प्रश्न है 194 नंबर, भूगोल का विपरार्थक शब्द है। भूगोल का होता है खगोल, ऑप्शन नंबर डी में है। भूगोल का है खगोल। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूगोल खगोल बोलते रहिए, भूगोल खगोल। अगला है 195 नंबर क्वेश्चन, भूगोल का विलोम खगोल। अगला है 196 नंबर, विधि का विलोम। विधि का होता है निषेध। क्या होता है? विधि का विलोम निषेध होता है। अगला हमारा प्रश्न है 197 नंबर, चुस्त का विलोम होता है ढीला। क्या होता है? ढीला। चुस्त का विलोम ढीला, जबकि सुस्त भी हो सकता है इसका। चुस्त का विलोम ढीला, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। और कठोर का कोमल होता है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है 198 नंबर, सुमति का होता है कुमति, ऑप्शन नंबर ए। सुमति का विलोम कुमति। सहमति का विलोम असहमति होता है। अगला हमारा प्रश्न है 199 नंबर, ह्रास का विलोम क्या होता है? ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। ह्रास का विलोम वृद्धि। हास्य और हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है 200 नंबर, अभिशाप का विलोम वरदान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि दंड का विलोम पुरस्कार होता है। अगला है उपादेय का विलोम क्या होगा? 201 नंबर, उपादेय का होता है अनुपादेय। अगला प्रश्न है 202, स्थिर का विलोम होता है अस्थिर। अचल एवं दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 203 नंबर, विभव का विलोम क्या होगा? पराभव। तो फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या आरओ एरो से संबंधित किसी भी टॉपिक पर कोई भी सब्जेक्ट हो जो आपको लगता हो कि मैं आपको बता सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पॉसिबल होगा तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। धन्यवाद।